हेलो वेलकम और स्वागत है आप सबका मेरे एक नई वीडियो में जिसमें लेकर आया बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉयर्स। और ये अपॉर्चुनिटी आप सब फ्रेशर्स के लिए होने वाली है। साथ ही साथ इसमें काफी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली गई है, तो आप इसे बिल्कुल मिस आउट नहीं कर सकते। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होने वाली है जिसमें आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस लेवल देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक परमानेंट अपॉर्चुनिटी होने वाली है आप सबके लिए, तो आप इसे बिल्कुल मिस आउट नहीं कर सकते। इसमें काफी अलग अलग स्टेप्स दे रखे हैं और कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे क्या क्या क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा इसे अप्लाई करने के लिए। तो उन सब बातों को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सो दैट आपको सारे पॉइंट्स अच्छी तरह क्लियर हो जाए और आप कोई भी पॉइंट मिस आउट ना कर दें। चलिए बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड जो कि निकाली गई कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। और ये आपकी जो भी अपॉर्चुनिटीज है काफी अलग अलग डिपार्टमेंट में निकाली गई है, तो आप अगर इस अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं तो आप ध्यान जरूर रखिएगा कि आप अपने ही डिपार्टमेंट में इसे भरें। इसकी लास्ट डेट होने वाली है 14 फरवरी 2025 की, तो उससे पहले पहले आपको इस अपॉर्चुनिटी को भर देना होगा, तो इस बात का ध्यान भी जरूर रखिएगा। चलिए देख लेते हैं कि इसमें काफी अलग अलग टाइप की, जैसे कि मैंने आपको बताया, अलग अलग डिपार्टमेंट में अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। बट हम सिर्फ इस यहाँ पर लीगल के बारे में बात करते हैं, तो हम बात करने वाले हैं एक लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट जिसने BLLB करी हो या फिर LLB कर रखी हो विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और उसके मिनिमम 60% मार्क्स आए हुए हो, तो वो इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकता है। तो इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, सिर्फ ये कहा गया है कि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं तो आपको मिनिमम BLLB या फिर LLB करी हुई होनी चाहिए। बट आगे चल के मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने BLLB के आप फाइनल ईयर में या फिर LLB के फाइनल ईयर में, तो भी आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि उस पॉइंट को भी आप अच्छे से देख लें। बट उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट डिटेल बताना चाहूंगा अपने चैनल से रिलेटेड कि इस चैनल पर हम बात करते हैं जो वैकेंसी निकलती है फॉर द लॉयर्स। और अगर आप एक लॉयर हैं जो गवर्नमेंट वैकेंसी में जाना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, वीडियो को लाइक कर देना चाहिए और बेल आइकन जरूर प्रेस आउट कर लेना चाहिए, सो दैट वी गॉट अ मोटिवेशन और हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वैकेंसीज लेकर आते रहें। तो उसके लिए अभी मैं इस वीडियो पर रख रहा हूँ 100 लाइक्स का गोल, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए सो दैट आपको और भी अच्छी वीडियोस देखने को मिले इन फ्यूचर। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि हम कर रहे हैं अभी 100 डेज चैलेंज, जिसके लिए भी हमें थोड़ी मोटिवेशन की नीड है। तो आपके एक लाइक से वी गॉट मोटिवेटेड और हम इस चैलेंज को पूरा करके दिखाएंगे। और आने वाले 15 डेज में और भी ऐसी काफी सारी वैकेंसीज आने वाली है जिनको आप बिल्कुल मिस आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऐसी वैकेंसीज होने वाली है जो कि आपके फ्रेशर्स के लिए, और भी ऐसी काफी अच्छी वैकेंसीज जो कि आप काफी टाइम से वेट कर रहे होंगे उनका, वो भी जल्दी जल्दी निकलने वाली है। तो उनको भरने के लिए भी अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस आउट कर लीजिएगा, सो दैट आप वो वीडियोस अपडेटेड टाइम पे, अपडेटेड डेज पे देख लें। और अगर आप उसे मिस आउट कर देते हैं तो दैट्स योर लॉस। तो जल्दी चलते हैं इस अपॉर्चुनिटी की तरफ और अब बढ़ते हैं कि क्या आप इसमें और क्या क्या चीजें आपको अप्लाई करने को देखने को मिलने वाली है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने होंगे। तो अगर हम बात करें आपकी, था कि इसमें वो कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जो भी परसुइंग कर रहे हो इन योर लॉ। अगर आप अभी अपने फाइनल ईयर में, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भर सकते हैं। बस उसमें एक ही इसमें क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि जब भी आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं और इसके एग्जामिनेशन को क्लियर आउट कर लेते हैं, तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको अपने जो भी मार्कशीट है वो आपको इन्हें दिखानी होगी। तो उसका ध्यान जरूर रखिएगा कि आपको ये ध्यान रखना है अगर आप अपने फाइनल ईयर में हैं तो आपके मिनिमम 60% मार्क्स आने जरूरी हैं एट द टाइम ऑफ योर। तो रिजल्ट के टाइम पे से ध्यान रखिएगा कि आपके मिनिमम इतने मार्क्स आ जाए कि आप इसके क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकें। और अगर हम बात करें आगे बढ़ते हुए, तो और भी इसमें काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। और जो भी कैंडिडेट इस अपॉर्चुनिटी को भरने का सोच रहे हैं उनको भी काफी अच्छे क्राइटेरियाज देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो इस अपॉर्चुनिटी में आपको 18 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं, जो कि काफी अच्छा नंबर हो जाता है अपने आप में। तो ये भी देख लेते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसीज निकाली गई हैं, SC कैंडिडेट्स के लिए 1, OBC कैंडिडेट्स के लिए 2 और फ्रेश वैकेंसीज जो फ्रेशर्स के लिए निकाली गई हैं, जो कि जिनकी लॉ अभी तक पूरी नहीं हुई है और अपने फाइनल ईयर में, उनके लिए भी वैकेंसीज निकाली गई, स्पेशली 9 वैकेंसीज। तो उन बातों का ध्यान भी जरूर रखिएगा। अब देख लेते हैं कि आगे बढ़ते हुए कि और क्या क्या क्राइटेरिया देखने को मिल रहे हैं।
साथ ही साथ इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में इसके आपको बहुत ही क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके 2 एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे और दोनों ही एग्जाम्स में आपको एक एग्जाम होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और दूसरा एग्जाम होगा आपका रिटन टेस्ट। तो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है उसमें आपकी जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, आपकी जनरल इंग्लिश और आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटीज से क्वेश्चंस आएंगे। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि इसमें आपका कोई भी लॉ का जो भी क्राइटेरिया होगा वो इसमें फुलफिल नहीं होगा, बल्कि आपका जो भी जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, नंबर्स, न्यूमेरिकल एबिलिटीज और जनरल एजुकेशन से आपके इंग्लिश से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस है वो कंडक्ट कराए जाएंगे। सेकंड पेपर होने वाला आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें आपके आपके इस पेपर में आपके जो भी क्वेश्चंस है उसमें लॉ के क्राइटेरिया को फुलफिल करा जाएगा। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर आप इस एग्जाम को भर रहे हैं तो पेपर 2 में आपके जो भी आपके प्रोफेशनल जो नॉलेज है उसका यूज होगा और उसके 100 क्वेश्चंस, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। और मोस्ट बिगेस्ट पार्ट की इसमें आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिल रही है, तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है स्पेशली फॉर फ्रेशर्स। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपकी, ना ही आपको जो भी रॉन्ग आंसर्स हैं, जो भी आप क्वेश्चंस अगर नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो उनके मार्क्स भी जनरली जो नहीं कटते हैं वो भी इसमें लिखा हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन और मार्क्स की, तो अगर आप जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मिनिमम 40% मार्क्स आना जरूरी बन जाता है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपके मिनिमम 35 मार्क्स आना जरूरी है और अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपके 30 मार्क्स आना जरूरी हो जाता है इन दोनों एग्जाम्स में। साथ ही साथ इसके बाद आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा और उस इंटरव्यू के बाद ही आपको सिलेक्ट आउट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपको क्या कैसे आपकी जो एग्जामिनेशन फीस होने वाली है वो क्या होने वाली है। तो आपकी एग्जामिनेशन फीस होने वाली है 1000 रुपीज और साथ ही साथ आपको इसमें जीएसटी पे करना होगा, तो ये आपकी फीस हो जाती है 1180 रुपीज। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आपको ये जो भी फीस है वो आपको ऑनलाइन मोड पे भरनी होगी, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा सो दैट मैं आपकी हेल्प कर सकूं। अगर हम बात करें अपर एज लिमिट की, तो अगर आपकी एज 38 सितंबर 2024 से पहले आपकी एज अगर 30 ईयर्स से कम है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ इसमें और भी काफी सारे क्राइटेरिया रखे हुए हैं जिसमें आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एससी एसटी कैटेगरीज के जो भी रिलैक्सेशंस हैं उनके बारे में बात की हुई है। अगर मैं बात करूं तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कोल इंडिया लिमिटेड जो coalindia.in है, वहां पे जाके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको डायरेक्टली अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है जहां पे जाके आप इसे अप्लाई कर दीजिएगा। आई होप आपको ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू, तो उसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए सो दैट वी गॉट मोटिवेशन और हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहें। तब तक के लिए आप हमारी बाकी सारी प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अभी के लिए चलता हूं, मिलता हूं आपसे फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी, नई जॉब और नई वैकेंसी के साथ। अभी के लिए चलता हूं, मिलता हूं आपसे कल फिर से एक नई वैकेंसी में।